करिए। नहीं नहीं रहने दो, गंगाराम लेके आएगा अंदर। माँ जी पाँव लगो। अरे अरे रुको जरा। सुगंधा, अरे ओ सुगंधा, जरा जल्दी ला। अरे भगवान, शहर के लोग हैं वो, ऊपर से दोनों डॉक्टर बने हैं, उन्हें ये सब पसंद नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं जी, बल्कि बहुत अच्छा लगता है। अरे सुगंधा कहाँ है? अरे जल्दी दे रोटी का टुकड़ा। अरे कितनी बड़ी हो गई तुम। चलो पाँव लगो पिता। आओ आओ ना मेरे पास। अरे चाची से शर्माती है पगली। भाभी भैया कहाँ है? ये ना खेत पे गए हैं आपके लिए गन्ना लाने। आपको बहुत पसंद है ना? हाँ, आते आते ही गन्ना, क्या बात है। चलिए चलिए चलो बढ़िया बात। अरे क्या आप शहर वालों का खाना भी, हमारे हाथ झूठे नहीं हुए तब तक तुम्हारा खाना भी हो गया। नहीं नहीं परफेक्ट खाना खाया हमने। क्या नहीं तो क्या। ओ अरे करमजली, हाथ टूट गए क्या? ससुराल जाके हमारी नाक कटवाएगी। अरे सुगंधा जरा ध्यान से देखा करो। हाँ जाने भी दो माँ, बच्ची है अभी, सीख जाएगी धीरे धीरे। धीरे धीरे सिखाने का वक्त कहाँ है? दिवाली के तुरंत बाद मुहूर्त निकाला है। मुहूर्त? अरे वो लक्ष्मण जी है ना, उनका बेटा, काफी खेती बाड़ी है उनकी। परसों आए थे बाप बेटे, इसे देखकर पसंद भी कर गए। पर पिताजी सुगंधा की शादी 15 साल की भी नहीं होगी ये। दिवाली में होगी 15 साल की। अरे ये तो उसके खेलने कूदने की उम्र है। इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े घर का कामकाज संभाल पाएगी वो? और शादी के बाद बच्चे तो होंगे ही। अरे धीरे धीरे सब हो जाता है, अब हमें ही देखो ना। मगर उससे तकलीफ कितनी होगी माँ? भैया जरा उसे खेलने कूदने दो, शादी तो होगी ही। अरे भाई सब कुछ तय हो चुका है, शगुन की साड़ी भी दे गए वो लोग। भैया तुम फिक्र मत करना, मैं लक्ष्मण जी से बात कर लूंगा। सचमुच इतनी छोटी उम्र में शादी करना ठीक नहीं है। अब तो सब कुछ तय हो चुका है, अब ये रिश्ता हमने तोड़ दिया तो गांव वाले क्या कहेंगे? रिश्ता तोड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 4 साल बाद करेंगे। मगर क्यों? अब इस उम्र में शरीर में काफी बदलाव आने लगते हैं। वो जवान होती जा रही है, मतलब शरीर का पूरा विकास हो रहा है। और जब तक ये विकास पूरा नहीं होता तब तक शरीर मां बनने योग्य नहीं बनता। और यदि इसी उम्र में शारीरिक संबंधों की शुरुआत हुई तो आगे जाकर बुरे असर दिखाई देते हैं। कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। सच? बचपन में ही जल्दी क्यों ये बेटी के शादी की, निश्चित हो शुरुआत वहां से कर्क रोग आपाती की। चल जल्दी कर। भाभी जी साहब है घर में? डॉक्टर भैया? हाँ। अजी सुनिए, डॉक्टर भैया आए हैं, आइए ना। क्यों भैया? अरे भास्कर, अरे आओ। ये ले और चल जल्दी। हाँ हाँ अरे आओ आओ बैठो बैठो। कैसे ठीक है ना सब? हाँ अरे कितने दिनों बाद आया, अच्छा लगा। कौन सी बड़ी बात है यार? चल झट से नहा ले, जरा जल्दी उठा किया कर। देखिए ना बिल्कुल सुनता ही नहीं। डाल बाल्टी सर पे और चल। भाभी ये रोज का नहाना बहुत जरूरी होता है, इसमें जल्दबाजी क्यों? हाँ हाँ हर रोज नहाता है वो। हाँ। चल रही। केशव तुम्हारे बेटे को ठीक से नहाना सिखाओ। अरे बच्चा थोड़ी है वो, अब स्कूल में पढ़ता है। मगर उतना काफी नहीं है, सिर्फ धड़ाके से बाल्टी भर पानी उंडे लेना काफी नहीं, सारे शरीर को साबुन से ठीक साफ करना चाहिए। हाँ। पेशाब और टट्टी की जगह भी साबुन से साफ करनी चाहिए, क्योंकि शरीर का यही हिस्सा सबसे ज्यादा गंदा रहता है और उसे साफ ना रखने से जंतुओं का फैलाव भी होता है। हाँ।
फिर यही आदतें पड़ जाती है तो बड़े होकर छूटती भी नहीं। क्यों? लीजिए। भाभी लो। और लड़कियों के बारे में मासिक के वक्त और भी सावधानियां बरतनी चाहिए। और ये सिर्फ अपने बच्चों के बारे में नहीं, हम बड़ों को भी करना चाहिए। ध्यान में रखना। हाँ ठीक है। ये रामू जरा ठीक से नहाया कर। और पार्वती जी? जरा देखा करो वो ठीक से नहाता है या नहीं। जी हाँ। समझी? चल भाग, स्कूल के लिए देर हो रही है। डॉक्टर भैया आप अकेले ही आए? सुनीता भाभी को साथ नहीं लाए? तो क्या जल्द ही मिठाई खिलाने का इरादा है? ना भाभी ना, अब तो साल ही हो रहा है हमारी शादी को, इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों? रखे काया को निर्मल जैसे आईना बिलोरी, रखे काया को निर्मल जैसे आईना बिलोरी, काहे भटकेगी पास रोग व्याधि या बीमारी। हीरा भाभी, मैं स्वास्थ्य केंद्र जा रही हूँ, आप भी चलिए ना। मेरा मतलब है मुझे भी सोबत हो जाएगी। और चलो। स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो चलो। हाँ? और आपकी हाँ। जांच भी हो जाएगी। अरे सुनीता, इसके काहे की जांच? हाँ, इसे क्या हुआ है? अच्छी खासी खाती है, पीती है, घूमती है। माँ जी, कुछ होने के बाद ही जांच करना जरूरी नहीं, बल्कि सावधानी बरतने के लिए भी जांच करना जरूरी है। 35 साल की उम्र के बाद हर महिला ने ये जांच करवानी ही चाहिए। ना बाबा ना। अरे लेकिन क्यों? वो पार्वती बहन कह रही थी कि बहुत दर्द होता है जांच करवाते हुए। अरे कुछ नहीं होता, वहां ना इंजेक्शन लगवाते हैं ना ऑपरेशन करवाते हैं, और ये जांच डॉक्टर दीदी करती हैं, लेडी डॉक्टर। तो फिर शर्माने की क्या बात? हाँ लेकिन। और मैं भी तो साथ चल रही हूँ, एक बार चलकर तो देखो। अफवाहों पर विश्वास रखकर डरना ठीक नहीं। देखो, खुद सोच समझकर डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही कुछ करना चाहिए। 4 दिन के बाद वापस आ जाइएगा। हाँ जी। ओह हेलो डॉक्टर सुनीता, हाउ आर यू? कब आई? बस कल ही आई। अच्छा। ऐसे ही 4 दिन आराम करने के लिए। अच्छा। आपका कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। कैसी हो हीरा भाई? बहुत दिनों के बाद आई? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये सुनीता ही मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आई। कुछ होने के बाद ही यहाँ आना है क्या? सावधानी बरतने के लिए भी यहाँ आना जरूरी है, समझिए? सुनीता भी वही कह रही थी कि एक बार जांच करा लो। देखिए हीरा भाई, 35 साल के बाद हर औरत ने अपनी जांच करानी ही चाहिए, समझिए? चलिए। आंखें देख लो। मावरी तो नियमित है ना? रक्तस्राव ज्यादा तो नहीं? नहीं। बीच में कभी लाल पानी या सफेद पानी जाता है? पेट में दर्द तो नहीं होता? नहीं, कभी कभी सफेद पानी जाता है और अच्छा, बदबू भी आती है। सिस्टर इन्हें तैयार करिए, मैं अभी आई। चलिए अंदर के कपड़े उतारिए और लेट जाइए। नहीं नहीं, मैं नहीं कपड़े उतारूंगी। नहीं कैसे? डॉक्टर क्या तुम्हें बाहर से जांचेंगी? देखो, जब मेरे पैर भारे थे ना, तब डॉक्टर ने मुझे ऐसे ही जांचा था बाहर से। बिल्कुल सही है हीरा बहन। यहाँ देखिए, गर्भाशय यह शरीर के अंदर का ही एक हिस्सा है, लेकिन जब बच्चा पेट में होता है तब वो बढ़ जाता है और ऊपर उठता है, और तभी बाहर से जांच करना आसान रहता है। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, ये क्या? नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? देखिए, मैंने अभी आपके गले की जांच की थी, बराबर? तब मैंने ये चम्मच इस्तेमाल किया था, इससे मैंने आपका गला देख लिया ठीक तरह से। वैसे ही गर्भाशय का मुख देखने के लिए मुझे ये चम्मच इस्तेमाल करना पड़ता है। जब मैंने आपका गला देखा था तब आपको दर्द हुआ था? नहीं। बिल्कुल नहीं। वैसे इससे भी कुछ नहीं होने वाला।
चलिए लेट जाइए। कुछ दर्द हुआ? नहीं। नहीं ना, अब इसकी रिपोर्ट 4 दिन में आ जाएगी। रिपोर्ट? लेकिन क्या किया आपने? कुछ नहीं, सिर्फ रुई लगाई इस कांटी पर, कुछ कोशिकाएं ली है, वो लैबोरेटरी भेजेंगे, उन्हीं का रिपोर्ट। इसे अंग्रेजी में पैप टेस्ट कहते हैं। अच्छा, तो अब मैं चलूं? इतनी जल्दी? अब स्तनों की भी तो जानकारी करनी है। वैसे ये जानकारी तो आप नहाते वक्त खुद भी कर सकती है। मैं? वो कैसे? अभी दिखाती हूँ, आ जाइए। जैसे यहाँ दिखाया है वैसे स्नान करते समय अपने स्तनों को गौर से देखिए। दोनों स्तनों का आकार बदला है क्या, कहीं सूजन तो नहीं है, ये देखना चाहिए। स्तनों पर कहीं संतरे की छील की तरह लाल रंग फैला हुआ है या नहीं, वो भी देखना चाहिए। स्तनों में से कहीं स्त्राव या खून बह रहा है, वो भी देखना चाहिए। हथेली से अपने स्तनों की हर बाजू से जांच कीजिए। दाहिने हथेली से बाएं हाथ का स्तन और बाएं हाथ से दाहिने हाथ का स्तन, हर बाजू से जांच करें। मैला हुआ आटा जैसे मुलायम लगता है ना, वैसे ही अपने स्तन लगने चाहिए। मगर स्तनों में कोई गांठ हो तो आटे में जैसे गुठली लगती है ना, वैसे ही हाथ को यह गांठ लगेगी। अगर ऐसा हो तो डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, दूध की गांठ भी तो होती है ना? हाँ, लेकिन हर गांठ दूध की है ये तो नहीं कह सकते ना। लेकिन आपने तो हमारे उस पड़ोस वाली लक्ष्मी को उसकी गांठ निकलवाने के लिए कहा था। स्तन से निकली हुई हर गांठ की सूक्ष्मदर्शक यंत्र से जांच करानी चाहिए, तभी पता चलेगा कि वो गांठ कैंसर की है या नहीं। अच्छा हुआ मैं जांच कराने के लिए आपके पास आई। मैं तो ऐसे ही डर रही थी, मुझे क्या पता था इतना आसान है। अच्छा, तो मैं चलूं? चलिए। और बच्चे वगैरह सब ठीक? हाँ ठीक। और अगली बार अपने पति जी को भी साथ लेते आना, उनको भी समझना चाहिए ना सब। हाँ हाँ जरूर ले आऊंगी। चल सुनीता। चलो। ओके डॉक्टर। अच्छा, बाय। हो जरा सा भी संदेह उसे कभी ना छिपाना, बीमारी ना यूं टलेगी बना के कोई बहाना। हेलो डॉक्टर। अरे आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते भाई साहब, बैठिए ना। दीदी, क्या हुआ अचानक मेरी हीरा को? कल परसों तक तो अच्छी खासी थी। अभी भी वो वैसी की वैसी ही है, मैंने उनकी पूरी जांच की है। तो फिर कैंसर? नहीं नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं। मगर कैंसर के पूर्व कोशिकाओं में जो परिवर्तन होता है ना, वैसे कुछ लक्षण यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर ये जांच करवानी नहीं आती तो इसे कैंसर हो जाता? शायद। लेकिन हम सही वक्त पर आए हैं। अब तो वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। बोलो, अब कैंसर का क्या डर? तुझे इतना भी पता नहीं चला? उन्हें कैसे पता चलेगा? देखिए, प्रारंभिक अवस्था में कैंसर के लक्षणों का कोई पता नहीं चलता। सिर्फ डॉक्टरी जांच के बाद ही उसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए तो हम डॉक्टर लोग आपको बार बार कहते हैं कि हट्टे कट्टे आदमी को भी डॉक्टरी जांच जरूर करवानी चाहिए। हाँ। चलिए हीरा बहन। भाई साहब, आप यहीं रुकिए, बस हम 15 मिनट में आते हैं। चलिए। मन में क्यों व्यर्थ जागे बेवजह
वजह से डर, पूरी जांच पड़ताल हो जाती है शीघ्रतर। भाभी, अब एक ही सवाल, मान लो अगर हमारी बदकिस्मती से इसे कैंसर हुआ ही, तो कुछ इलाज है ना? जरूर, और बीमारियों की तरह इस पर भी इलाज है। सही वक्त पर जांच करें और हमें पता चले कि ये कैंसर है, तो हम पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो फिर भाभी, कैंसर से लोग मरते क्यों हैं? क्यों इतना डर है लोगों में कैंसर के बारे में? क्योंकि लोग जांच कराने से डरते हैं, अस्पताल में आते ही नहीं, और जब आते हैं तो ऐसी हालत में आते हैं कि बीमारी ने पूरे शरीर का कब्जा ले लिया होता है, और उस पर इलाज करना एक डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो पेशेंट्स इलाज कराते हैं वो ठीक हो जाते हैं, मगर उन्हें कैंसर था ये बताने में उन्हें शर्म आती है। और हमारे सामने वही उदाहरण आता है जिसमें रोगी मरता है और लोगों में डर फैल जाता है। भाभी जी, हमने ऐसे कई पेशेंट्स देखे हैं जो कैंसर के इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मैंने तो तय किया है, सारे गांव वालों को जाकर कहूंगा कि हीरा की तरह तुम भी जांच करवा लो। पहले लक्ष्मण भाई साहब से जाके कह दो कि हमारी सुगंधा की शादी 5 साल बाद ही होगी। अरे जरा मेरी बेटी को बड़ी तो होने दो। ये हुई ना बात। अब देर काहे को, अब देर काहे को, परख जांच कर देखो। कर्क रोग की लता विषैली उखाड़ कर फेंको, उखाड़ कर फेंको। जरा अपनी जबान दिखाना। सफेद निशान नहीं है। अब जरा गाल देखें। अब जरा आ करना। बेटे समझ लो, अब तक तो तुम बचे हुए हो, लेकिन अगर तुमने सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू खाना जारी रखा तो परिणाम इतना भयानक होगा बता नहीं सकता। अच्छा, अब जरा इन लक्षणों को याद रखो। मुंह में सफेद धब्बे, मुंह में लगातार बने रहने वाले छाले, पूरी तरह मुंह खोलने में परेशानी, आवाज में लगातार बदलाव। समय रहते जांच कराओ, कैंसर के चुंगल से मुक्ति पाओ।